ये लो पंडित जी भी आ गए। आइए पंडित जी आइए। वो नहीं दिख रहे? क्या पता जी सुबह से फोन उठा ही नहीं रहे हैं। शायद उन्हें आपके बेटे के बारे में पता करके रिश्ता न करने का मन कर लिया हो। क्या है बे मेरे बारे में जानने लायक? हाँ, यही कर लो। खूब शराब पियो और उसके बाद लोगों को डरा धमका के उन पे हाथ उठाओ। हाथ नीचे करिए, जहाँ मन करता है उठाता है। चलिए छोड़िए इसे पंडित जी। और कोई रिश्ता पास में हो तो बताइए। मेरे पास में हाँ, चुंद्रुपल्ली में एक रिश्ता है। बोलो जाएंगे क्या? पंडित जी हमें इन सब की क्या जरूरत है, लड़की को बुलवाइए ना। अरे सुनो, लड़की को ले आओ। हाँ। क्यों रे, कैसी है? सुवर्णा, तुम यहाँ? हमारी बेटी है। मेरा बेटा। पापा, आपने तो मुझे बहुत बड़ा झटका दे दिया। तू ऐसे मेरी ओर मत देख, मुझे अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला था, इसलिए एक दिन अंधेरी रात में घर की मुसीबत मेरे पिता के रूप में मेरी आंखों के सामने होने पर मेरी जिंदगी ऐसी नहीं तो कैसी होगी? हमेशा दुखी तो रहूंगा ना। चलिए। ऐसे समय में दिल को पत्थर की तरह मजबूत कर लेना चाहिए। रुकिए, तुम लोग कहाँ जा रही हो? इतने दिनों तक ये नहीं थे, इसलिए यहाँ रह रही थी बेटा। अब जब इनका पता चल गया है तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? वो तो है। ठीक है, अब चलिए। चल चल चल। संभल कर चलना सुवर्णा। भैया, नहीं, मुझे नहीं। भैया आपको ही। देखो लड़की, मैंने तुमको कल ही देखा। मुझे तुम ऐसे मत बुलाया करो। मुझे कुछ दिन तो लगेंगे ही ना। मेरी बहन ही हो ना, तो तुम्हें बहन के रूप में ही स्वीकारूंगा। ठीक है, अब क्या है? वो कॉलेज गांव के बहुत पास था, यहाँ बस से जाना होगा। मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे? छोड़ना ही पड़ेगा। चलो। वैसे क्या पढ़ रही हो? डिग्री। बाप रे, अब डिग्री पढ़ के क्या कर लोगी? रिश्ता देख रहे थे तब पढ़ाई छोड़ने का सोच रही थी, पर अब क्या करे भैया, बेरोजगार पिता बिना नौकरी का भैया, इसलिए फिर से पढ़ रही हूँ। छी, उतरो। इसलिए मुझे पढ़ाई करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पढ़ना है तो पढ़ो, पर मुझे गुस्सा मत आने देना। एक खींच के दूंगा तो मुंह फट जाएगा। तेरी तो। जाओ यहाँ से। जाओ। शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, और इसकी पढ़ाई की मुसीबत। दूसरी लड़की कहाँ मिलेगी पता नहीं। पहले ही शुरू कर दिया। मुझे बताएगा तू अभी कहाँ से आ रहा है? आपको बताने के लिए आप कोई बहुत बड़े जिम्मेदार बाप नहीं हो। और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार बेटा हूँ। अब पैक बनाओ। मैं आता हूँ फ्रेश होकर। बड़े आए जानने वाले। बढ़िया, बहुत बोल रहा है। ये लो, डालो। आपकी बेटी कहाँ है? वो तो अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही है। अच्छा, उसका इस बीच पढ़ना बहुत ज्यादा ही हो गया है। ये क्या, ऑमलेट के बिना ही ड्रिंक कर रहे हो? आपकी बीवी को ऑमलेट बनाने को बोलो। सुवर्णा। हाँ सुवर्णा। हाँ, आ रही हूँ जी। आ रही है, देखो इसके लिए एक ऑमलेट लेकर आओ। अंडे नहीं है जी, खत्म हो गए हैं। अरे ये क्या, कल ही तो मैं 1 डजन लेके आया था। ये तो दोपहर से पी रहे हैं ना बेटा। अरे वो अंडे क्या, हम लोग पिछली बातें कर रहे थे। खाते पीते सब अंडे खत्म हो गए, और क्या। है ना सुवर्णा, घर पे कोई नहीं था, भयंकर तूफान। तुम और मैं, और एकदम अंधेरा। अरे रोक दो। आप दोनों की प्रेम कहानी देख नहीं सकता, और वैसे भी मैं आप दोनों के बीच में क्या कर रहा हूँ? मैं जाके अंडे ले आता हूँ। नहीं, बाप को अकेला छोड़ के चले जाओगे बेटा? ये और इनकी बुढ़ापे की प्रेम कहानी।
आंगनवाड़ी केंद्र। यहाँ पर जरूर अंडे मिल सकते हैं। आपके पास अंडे होंगे तो देंगे क्या? माता जी, माता जी। लगता है अभी बेचारी नींद से उठी है। आपके पास अंडे होंगे तो देंगी क्या? यहाँ पर तुम जैसे शराबियों के लिए देने के लिए नहीं है। गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए दिए जाते हैं। अच्छा है, आप जैसों की वजह से ही इस गांव का उद्धार होता है। आप अंदर जाइए, जाइए जाइए, अंदर जाइए, जाइए। शराबी जाइए। हे भगवान, अगली बार ऐसे लोगों के पास नहीं जाऊंगा रे बाबा। ये अब तक बाहर क्यों बैठी है? देख लिया लगता है इसने मुझे। क्या करूं? इससे बात करने की कोशिश करूं क्या? ऐसे यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? मैंने तुम्हें कब का देख लिया है। ओह, देख लिया क्या? ऐसे बाहर क्यों बैठी हो? घर में करंट नहीं है। अच्छा, गांव में तो सबके पास है, तुम्हारे घर पर क्यों नहीं है? पता नहीं। आके देखूं क्या? देखो फ्यूज कहाँ है? वहाँ पर। फ्यूज गया था बस। ठीक है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सीधे सीधे अंदर आओ ऐसा पूछ सकते हो ना। बहाना बनाने की क्या जरूरत है? वो अभी तो परिचय हुआ है ना, ऐसे कैसे अंदर आ जाऊं? कोई बात नहीं, आ जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती। तो फिर मेरा नाम नहीं पूछोगी? बताओ। कोटेश्वर राव, बाल कोटेश्वर राव। वैसे घर में और कौन कौन है? जब मैं छोटी थी तभी माँ मर गई थी। दादी की तबीयत खराब है, इसलिए पापा गांव गए हुए हैं। वैसे इतने दिन तुम दिखी नहीं मुझे। जो खाली बैठे रहते हैं उन्हें गांव देखने की फुर्सत नहीं होती, पर सारा गांव उन्हें हमेशा देखता है। तो फिर तुमने मुझे पहले ही देख लिया है। हाँ देखा है। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोज रात को मुझे पीने के साथ गर्मा गर्म ऑमलेट खाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। घर पे अंडे खत्म हो गए, इसलिए मैं बाहर आ गया। अंडा तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, पर रुको मैं ऑमलेट बना कर देती हूँ। हेलो, ऑमलेट तो ठीक है, पर ड्रिंक भी तो होना चाहिए। वहाँ पर मेरे पापा का है, ले लो। तुम्हारी कोई रोक टोक तो नहीं है ना? अगर होती तो तुम्हें कहती क्या? मर्द को अगर मर्द रास्ता दे तो वो रुकता नहीं है, अगर औरत रास्ता दे तो मर्द रुकेगा क्या? वैसे ड्रिंक कहाँ है? ये क्या, रात को मैं यहीं पर सोया था क्या? हाँ यहीं सोए थे। ओह, मतलब ज्यादा ही पी ली यहीं पे मैंने। गलत मत समझना। गलत समझती तो चिल्लाती ना। तुम्हारे उठते ही ऐसे मुस्कुराती थोड़ी ही। वैसे यहाँ पर एक ही पलंग है, तो रात में तुम कहाँ सोई थी? और कहाँ पर सोती? तुम्हारे बगल में ही सोई थी। अच्छा, पता होता तो इतना नहीं पीता ना। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ, कॉलेज का टाइम हो रहा है। तुम जाते समय चाबी वहाँ खिड़की के पास रख देना, भूलना मत। बाहर जाने से पहले मुंह धो लेना। पी पी कर कितना फूल गया है। ठीक है।